तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी अमर सिंह चमकीला को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पंजाब के गांव के एक घर में फंक्शन होता है। तो उस फंक्शन में गाने के लिए आने वाले थे अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत। पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था उनका गाना सुनने के लिए। फिर चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, सभी चमकीला के संगीत के दीवाने थे। अब वो लोग आते हैं और जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, कुछ लोग उनको और उनके साथियों को गोली मार देते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वो दिन था 8 मार्च 1988 का और गांव का नाम था महसामपुर। अब हमें चमकीला का बचपन दिखाया जाता है, जहां वो अपने आसपास के लोगों द्वारा गंदे गंदे शब्द सुना करता था। लोगों का कहना था कि चमकीला ठरकी अश्लील गंदे गाने गाता था, जिसके चलते उसे मार दिया गया। सब कहते थे कि वो गंदे गाने गाता है, पर वो सभी लोगों में चर्चित भी था और लगभग हर दूसरा इंसान उसका गाना सुनता था, फिर चाहे कोई माने या ना माने। बचपन में वो देखता कोई आदमी चुपके चुपके दीवार के छेद से किसी महिला को कपड़े बदलते देख रहा है या नहाते देख रहा है। कहीं वो किसी को संभोग करते देखता, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो ऐसे माहौल में रहा था वो और यही सब देखा और जाना। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग उनकी लाशों को ट्रैक्टर में भरकर अस्पताल के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। सब जगह खबर फैल जाती है कि बहुचर्चित कलाकार अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अब उसके चेले आते हैं उसकी लाश लेने, तो वो पुलिस वालों से मदद मांगता है घर तक लाश पहुंचाने के लिए, पर वो लोग मदद नहीं करते। दारू के ठेके पर टिक्की नाम का एक आदमी लोगों से कहता कि चमकीला को मैंने बनाया है। जुराब बनाने की फैक्ट्री में काम करता था वो, मैंने उसे यहाँ तक पहुँचाया। लोग कहते कि उसको बनाया तो खुद को भी बना लेते। तो टिक्की कहता मैं उसकी तरह धोखेबाज नहीं था ना। अब कहानी पीछे जाती है 1977 में, जहाँ अमर सिंह टिक्की से मिलकर कहता कि आप ढोलक तो कमाल का बजाते हो, संगीत में जान डाल देते हो आप मुझे जितेंद्र जिंदा से मिला दो, आपको मैं याद रखूंगा। आज मैं कुछ नहीं हूँ, कल कुछ जरूर हो जाऊंगा। अमर सिंह के दिलो दिमाग, उसके हर ख्याल में बस संगीत ही गूंजता रहता था। उसका असली नाम धनी राम था। टिक्की अमर सिंह को संगीत का जतेंद्र से मिला देता है, तो अमर सिंह अपना लिखा एक गाना सुनाता है। गाने के बोल थे मैं फिसल गई और कुंवारे जेठ ने मुझे पकड़ लिया, तेरा दुपट्टा हटा तेरा जलवा दिखा। तो कुछ इस तरह के बोल थे उसके गाने के। अमर सिंह जतेंद्र के लिए गाने लिखने लगा और जतेंद्र उन्हीं गानों को गा के चर्चित होने लगा उन लोगों में जो ऐसे गाने सुनना पसंद करते थे। जहां गाने का प्रोग्राम होता था उसे अखाड़ा कहते थे। तो एक दिन अखाड़े में सभी इंतजार कर रहे होते हैं जतेंद्र के गाने का, पर वो अब तक आया नहीं था और भीड़ बेकाबू हो रही थी कि जल्दी से उसे बुलाओ। टिक्की अमर सिंह से कहता कि जाओ तुम ही गाना गाओ जाके और जनता को रोक के रखो जब तक जतेंद्र नहीं आ जाता। महिला गायिका सोनिया गाने से मना कर देती है, ये कहकर कि मैं इस नौकर के साथ नहीं गाने वाली। अनाउंसमेंट के लिए उसका नाम पूछा जाता है तो वो अमर सिंह बताता है। तो होस्ट कहता कि गायक के लिए तो ये नाम बहुत ही बोरिंग है, कुछ अपना गांव खेड़े का नाम बता जो अपने नाम के आगे लगा सके। अमर सिंह कहता कि हाँ है, संडीला। तो होस्ट कहता कि अब आपके सामने आ रहे हैं अमर सिंह चमकीला। संडीला का उसने चमकीला कर दिया और यहीं से अमर सिंह का नाम पड़ गया अमर सिंह चमकीला। पहले तो जनता सोचती कि ये कौन आ गया, पर जब चमकीला गाना शुरू करता है तो उसके बोल, उसका सुर, ताल, आवाज सब सुनकर जनता झूमने लग जाती है। ये देख सोनिया का मैनेजर सोनिया को भेज देता है उसके साथ गाने के लिए। जतेंद्र जिंदा आ जाता है तो सभी लोग उसका गाना सुनने के बजाय चमकीला की मांग करने लगते हैं। तो जतेंद्र कुछ बोल ही नहीं पाता। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि जतेंद्र चमकीला के घर जाने का सोच रहा होता है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए, पर उसके साथियों का कहना था कि लोगों का कहना है कि कहीं हमने ही तो नहीं मरवा दिया उसे। दूसरा आदमी कहता कि नहीं गए तो लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। अगर यह कट्टरपंथियों का काम हुआ तो हमारे जाने पे वो सोचेंगे कि हम भी उनके साथ मिले हैं। कहानी फिर पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि जतेंद्र कनाडा चला जाता है बिना किसी को बताए। उसने टिक्की को साथ ले जाने बोला था पर उसे भी नहीं ले गया। मैनेजर कहता कि अब नई जोड़ी बनेगी, सोनिया और चमकीला की। अखाड़े मैं लाऊंगा और रिकॉर्ड भी निकलेंगे गाने के। चमकीला मना कर रहा था कि मैं अपने उस्ताद जी की जगह नहीं ले सकता। तो मैनेजर और टिक्की उसे खूब समझाते हैं कि तेरा ही नाम होगा, सब जगह तेरे गाने बजेंगे और खूब पैसा भी मिलेगा। चमकीला घर जाता है
तो उसके बाबूजी उस पर खूब चिल्लाते हैं क्योंकि उसने अपने बाल कटवा लिए थे। वो बाबूजी को सब बता देता है कि मैंने फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया है और अब मैं गाने गाता हूँ। बाबूजी उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी चमकीला पैसे निकाल उनके जेब में रख देता है। पैसे देख बाबूजी शांत हो जाते हैं और फिर चमकीला कहता है कि घबराओ मत, इससे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, आप ऐश से रहोगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीबी देखी थी, तो इतने पैसे देख वो बहुत खुश होते हैं कि उनका लड़का सही काम करके कमा रहा है। सभी की बात मानकर अब चमकीला सोनिया के साथ गाना गाना शुरू कर देता है जो कि अश्लील भरे थे, जैसे मेरा बापू गुम हो गया, तेरी माँ दी तलाशी लेनी है। वो लोग गाना भी रिकॉर्ड करवाते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाले को चमकीला के बोल पर हंसी भी आती है और मजा भी आता है। एक दिन वो लोग बाजार में घूम ही रहे थे कि तभी चमकीला को अपना गाना सुनाई देता है। वो गाना बज रहा था कैसेट बेचने वाली दुकान पर, लेकिन दुकानदार पहचान ही नहीं पाता कि जिसका गाना वो बजा रहा है वो उसके सामने खड़ा है और उसे भगा देता है। चमकीला के चेले लोग उसकी लाश लेके घर पहुंचते हैं तो बाबूजी को यकीन ही नहीं होता कि चमकीला मर गया, बल्कि उन्हें यही लग रहा था कि अभी उठ जाएगा। अब वहां पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए, तो डीएसपी ऑफिसर का कहना था कि कोई 2 कौड़ी का सिंगर मर गया और रात हमें काली करनी पड़ रही है। डीएसपी साहब के पूछने पर चेला बताता कि वो उनके साथ 7-8 साल से है, तभी उनका सोनिया से झगड़ा हुआ ही था। अब कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि टिक्की का कहना था कि सारा पैसा तो ये सोनिया का मैनेजर खा जाता है, तो उससे पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, पर वो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगता है। चमकीला बड़े प्यार से बात कर रहा था पर मैनेजर उसे एकदम नीचा दिखाने लगता है जो कि उसे पसंद नहीं आता और फैसला करता है खुद का ही काम करने का। चमकीला को पता था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें किस चीज में मजा आता है, तो उसे पता था कि उसे काम मिल जाएगा और ऐसा होता भी है। उसे एक के बाद एक बुकिंग आने लगी तो नई लड़की के साथ उसने गाना शुरू कर दिया। सोनिया और मैनेजर जब राजस्थान के दौरे से वापस आए तो देखा कि उनके ऑफिस में अब चमकीला बैठा है। जिस ऑफिस से वो भगाया गया था चमकीला ने उसे ही खरीद लिया था। अब दिक्कत ये आ रही थी कि कोई भी लड़की उसके साथ टिकी नहीं पा रही थी। कभी किसी को पैसे की दिक्कत होती, कभी वो सुर से सुर ना मिला पाती, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब एक लड़की आती है अमरजोत जो कि गाना गाती थी और अपने पिता और भाई के साथ आई थी, तो थोड़ी बहुत बातचीत होके तय होता है कि 1 महीना करके देखते हैं कि बन पाती है जोड़ी की नहीं। अब दोनों लोग एक साथ मिलकर गाते हुए सुरताल मिलाना और नए गाने बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों अखाड़े में गाते हैं तो उन दोनों की जोड़ी हिट हो जाती है और बहुत सारा काम मिलने लगता है। डीएसपी साहब कहते हैं हाँ, फिर जोड़ी बन गई और दोनों ने मिलकर खूब गंदे गाने गाए और फिर उन्हें कोई गोली मार गया। फिर गाना रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्डिंग भी काफी जोरों शोरों से बिकना शुरू हो जाती है। हर जगह अब चमकीला का नाम गूंजने लगा था और धीरे धीरे अब लोग उसे पहचानने लगे थे। चमकीला के साथ गाते गाते उसके साथ रहते अमरजोत को अब धीरे धीरे उससे इश्क होने लगा था। चमकीला के दिल में भी अमरजोत के लिए प्यार के फूल खिलने लगे थे और एक दिन उनके बीच वो सब हो जाता है जो होना था। अमरजोत के पिता ने अब किसी और गायक से बात कर ली थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चमकीला और अमरजोत के बीच कोई चक्कर ना चल जाए, पर चक्कर तो बहुत पहले से ही चल चुका था। अमरजोत चमकीला को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तो वो टिक्की से कहते कि चमकीले को बोलो कि वो मुझसे शादी कर ले। दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट जा रही थी, दोनों के बीच तालमेल भी बन चुका था, तो चमकीला अमरजोत को नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो शादी के लिए मान जाता है। अब दोनों लोग भागकर शादी कर लेते हैं। एक रात टिक्की और चमकीला ऑफिस में बैठ के मदिरा का सेवन कर रहे होते हैं, तभी कुछ लोग चमकीला को मारने के लिए आ जाते हैं। टिक्की को लगता है कि शायद से अमरजोत के यहाँ के लोग हैं, पर चमकीला कहता कि ये उसके लोग नहीं हैं, बल्कि मेरी पहली पत्नी गुरमेल के यहाँ के लोग हैं। टिक्की दंग रह जाता है कि इसकी पहले से शादी हो रखी है और इसने हमें बताया ही नहीं, तो फिर ये दूसरी शादी क्यों की। चमकीला कहता और कोई तरीका था क्या जोड़ी बचाने का? तुम्ही ने तो कहा था कि शादी कर लो जोड़ी बच जाएगी, तो मैंने कर ली। अब तो किसी का बाप भी इस जोड़ी को नहीं तोड़ सकता। अब गांव में पंचायत बैठाई जाती है जहां बात होती है कि चमकीला की दूसरी शादी मानी नहीं जाएगी। पहली शादी चमकीला की मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि घर वालों ने जबरदस्ती कराई थी और अब तो एक बच्चा भी था। लोग पंचायत में फैसला सुनने नहीं आए थे, बल्कि चमकीला को देखने आए थे और ज्यादातर लोग उसके ही हित में होते हैं, तो पंचायत में कोई फैसला ही नहीं हो पाता। चमकीला वादा करता है कि वो अपनी पहली बीवी को
हर महीने 5,000 रुपए देगा और एक विलायती गाय भी। अमरजोत को जब ये सब पता चलता है तो वो चमकीला से बहुत गुस्सा आती है कि पहले क्यों नहीं बताया। चमकीला कहता कि हमें साथ होना था, तो अब हम साथ हैं। अब इसके बाद फिर ऐसा चला उनका काम कि दुकानों में चमकीले के रिकॉर्ड्स की कमी होने लगी। इसलिए नहीं कि बिक नहीं रहे थे, बल्कि इसलिए कि बहुत ज्यादा बिक रहे थे। लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी उसका गाना सुनने के लिए, और हर रोज हर दिन अखाड़ा होता और खूब पैसा और शोहरत कमा रहा था चमकीला। फिर आता है 1984, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और फिर हर जगह दंगे होना शुरू हो गए। सब जगह लोग मर रहे थे और सब कुछ बंद हो चुका था, तो सभी कलाकार परेशान होने लग गए कि अब उनका काम कैसे चलेगा। लेकिन चमकीला के साथ उल्टा ही हुआ। छुप छुप कर अखाड़े चलाए जा रहे थे और चमकीला को बुलाया जा रहा था गाने के लिए। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब जनता के अंदर मनोरंजन की भूख और भी बढ़ जाती है। जब चारों तरफ खतरा हो, लोग तकलीफ से तड़प रहे हों, तो उन्हें दुखी गाने नहीं सुनने होते। उन्हें चाहिए कोई ऐसा झूमता हुआ गीत जिसे सुनकर उन्हें राहत मिले, कुछ लम्हों के लिए उनकी मुश्किलें आसान हो जाएं। और यह काम चमकीला कर सकता था और कर रहा था। रिकॉर्ड्स बेचने के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं और चमकीला के रिकॉर्ड्स अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। जतिंदर जिंदा के लोगों को बड़ी जलन सी हो रही थी कि चमकीला उनसे कई गुना आगे निकल गया। वो सोच रहे थे कि कहीं कोई खबर आ जाए चमकीला के नाम, तब कुछ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक लड़की चमकीला को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो चमकीला उसकी तरफ देख नहीं रहा होता क्योंकि उसने जीन्स पैंट पहनी थी। लड़की कहती है कि जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है, जो औरतों को सस्ते तरीके से पेश करता है अपने गानों में, उन्हें वस्तु बनाकर पेश करता है। तेरी माँ दी तलाशी लेनी है कि बापू मेरा गुम हो गया, वो तकता रहा, मैं शिखर दोपहरे नहाती थी, आटे जैसा गूंद दिया तुझे। ऐसे तो बोल हैं आपके गानों के, और आपको मेरी पैंट से दिक्कत है। चमकीला कहता कि बचपन से देखा ही यही सब है और ऐसी बातें सुनी है, पैंट वाली बहुत कम देखी है मैंने। लड़की कहती कि ये तो बड़ा अच्छा बहाना है आपका, आपने देख लिया तो आपका ये लिखना उचित हो गया। जो बकवास आप लिखते हैं अपने गानों में वो सही हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आप। चमकीला कहता कि हर किसी की ना सही गलत सोचने की औकात नहीं होती मैडम, मेरी तो नहीं है। मुझ जैसे को तो बस जैसे तैसे करके जिंदा रहना होता है, मैं चांस नहीं ले सकता जी, आप समझ नहीं पाओगे, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ मैडम, मुझे गाने बनाने होते हैं जो लोग पसंद करें, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। लड़की कहते कि आप कैसे खत्म होंगे, आप तो हाईएस्ट सेलिंग ऑफ द पंजाब हो। चमकीला कहता कि आपको तो पता ही नहीं होगा ना कि ऐसा क्यों है। मैं बताता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर छोटे लोग हैं, मेरे जैसे, आप जैसे कम हैं। उन छोटे लोगों को यही सब पसंद आता है क्योंकि वो भी यही सब देख रहे होते हैं, इसीलिए मेरे गाने चलते हैं, इसलिए आप इंटरव्यू लेने आए हो मेरा। अगर आप जैसा होता तो इंटरव्यू लेने थोड़ी आते आप। लड़की ने ना जाने क्या ही खुंडक पकड़ ली उसके खिलाफ कि उसने चमकीला के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया, और फिर सभी लोग चमकीला के खिलाफ लिखने लगे कि वो गंदे गाने गाता है, उसके गीत अश्लीलता से भरे हैं, समाज को गंदा कर रहा है वो, और ना जाने क्या क्या। डीएसपी साहब कहते हैं सब तो सच है इसमें, झूठ तो कुछ भी नहीं है। बाकी संगीतकार जो ऐसे गाने गाते थे वो एकदम अच्छे बन गए थे कि हम तो वैसे गाने नहीं गाएंगे। चमकीला का सोचना था कि जब जनता चाह रही है, जनता को पसंद आ रहा है, तो वो गाना गाएगा ही, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। रेडियो चैनल्स ने चमकीला के गाने चलाना बंद कर दिए थे और अमरजोत के परिवार वाले ताने मारने लगे थे कि पता नहीं तेरा पति कैसे कैसे गाने गाता है और तू भी उसका साथ देती है। अमरजोत इस समय पेट से थी तो वो अपने घर आई हुई थी। चमकीला उसे समझाता है कि एक अखाड़े के हमें 4,500 रुपए मिल रहे हैं, इतने किसी को नहीं मिलते, हमारी रिकॉर्डिंग ब्लैक में बिक रही है, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों की टिकटें बिकती है ना, वैसे ये अपना वक्त चल रहा है और मैं गारंटी देता हूँ कि हमेशा नहीं चलेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा ये सब, फिर साथ में बैठ के सोचेंगे कि क्या सही किया क्या गलत। एक चेला उठ खड़ा होता है और कहता कि आप बड़ी देर से कह रहे हो कि चमकीला गंदे गाने गाता है, लेकिन एक बात बताओ, उसके गाने फिर सुनता कौन है? डीएसपी साहब कहते गंदे और बुरे लोग सुनते हैं उसके गाने। तो चेला कहता कि चमकीला तो पूरे पंजाब में चर्चित है, उसके गाने तो लगभग सभी सुनते हैं, तो फिर क्या ज्यादातर लोग गंदे हो गए? डीएसपी साहब कहते कि हाँ, है दुनिया में ज्यादातर लोग जो बुरे हैं, जिन्हें कचरा पसंद है, तो क्या हम उन्हें कचरा दे दें? चेला कहता हम कौन, लोगों को क्या सुनना है क्या नहीं, ये फैसला कौन करता है? इस बात पर डीएसपी कुछ नहीं बोल पाते। अब उनका बच्चा हो जाता है तो चमकीला अमरजोत को अपने साथ लेके चला जाता है। घर वाले बातें करने लगते कि कैसे गंदे गाने गाता है, आता कहाँ से है ये सब उसके दिमाग में। एक दादी कहती कि मर्दों के दिमाग में बस यही सब चलता रहता है,
वो कहते नहीं, ये कह देता है। और वैसे भी शादियों में हम महिलाएं भी तो गंदे गंदे गाने गाती हैं ना। हमारे गानों के भी तो बोल होते हैं ना ऐसे कि नाक को जांघों के बीच में रेंगने दे। अब तक तो सिर्फ मर्द ही चमकीला का गाना सुन रहे थे, पर अब लड़कियां, महिलाएं सभी उसका गाना सुन के अपना मनोरंजन करना शुरू कर देती हैं। अब एक दिन चमकीला को 2 चिट्ठियां आती हैं जो कि फोर्स वालों की तरफ से थीं, वो भी अलग अलग गुटों से, जिनमें लिखा था कि गंदे गीत ना गाओ वरना मार डालेंगे। चमकीला कहता कि लोग तो यही सुनना चाहते हैं, तभी तो वो अखाड़े में आते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स भी बिक रहे हैं। हमें शौक थोड़ी है गंदे गाने गाने का। धमकी भरे खत आने के बाद टिक्की डर के मारे भाग निकलता है। उन्हें एक बंदे पर शक होता है कि वही डाल गया होगा चिट्ठी, तो चमकीला उसे पैसे देकर कहने लगता कि आप सब रखो पर मुझे बख्श दो। पर असल में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी निकलता है जिसका नाम था स्वर्ण सिविया। जो भी हो, पर चेतावनी असली थी। तो सिविया अपनी जान पहचान वालों से बात करके कुछ लोगों से चमकीला की मीटिंग फिक्स कराता है। वो एक लोग से मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो अब गंदे गाने कभी नहीं गाएगा और न बनाएगा। चमकीला बहुत डर गया था क्योंकि उसे अभी नहीं मरना था बल्कि आगे और नाम कमाना था। चमकीला फैसला करता है कि अब वो धार्मिक गाना बनाएगा। अब चमकीला को देखने सिविया भी आ चुका था, तो वही आगे की कहानी सुना रहा था। सिविया बताता है कि उसका पहला धार्मिक एल्बम नाम जप लेने उसके पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अब डीएसपी साहब को खुशी होने लगती है कि जो गाने वो सुनते हैं वो चमकीले के हैं। जब धार्मिक गाने चल पड़े तो टिक्की फिर वापस आ जाता है। चमकीला अखाड़े में भी धार्मिक गाने गाता था, पर जनता मांग करती है कि अब कोई पुराना गाना भी सुना दो यार। हर जगह अब यही मांग आने लगी थी, तो चमकीला समझाता भी था कि उसे कहा गया है गंदे गाने ना गाने के लिए, पर चमकीला अपनी जनता का गुलाम था। बार बार कहने पर वो फिर से वही गाने गाना शुरू कर देता है। भीड़ से वाहवाही तो मिलती ही थी, लेकिन उसी भीड़ से ये भी आवाज आती थी कि तू बहुत गलत कर रहा है चमकीला, बंद कर दे गंदे गाने गाना वरना बहुत पछताएगा। अब चमकीला को थाने बुलाया जाता है और ऑफिसर उससे कहते हैं कि कल तुम्हारी एल्बम आ रही है ना, बाबा तेरा ननकाना, तेरा रिश्ता क्या है उन आतंकियों से, क्यों लिखता है उनके लिए गाना तू? ये जो तेरा आतंकियों के साथ मेल मिलाप चल रहा है ना, उसे बंद कर दे वरना खत्म कर दिया जाएगा तुझे। चमकीला अब करे तो करे क्या? वो लोग धमकी देते थे कि गंदे गाने ना गाओ और अब इधर ये लोग कह रहे थे कि धार्मिक गाने ना गाओ। चमकीला को पटोला नाम की फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा था जिसमें उसका अखाड़े में गाने का सीन था, तो वो हाँ कर देता है क्योंकि हमेशा से उसे बड़े पर्दे पर आने का शौक था। अब कुछ लोग चमकीला के घर आ जाते हैं जो कि पहले तो खुद को उसका दिलदार पंखा बताते हैं, लेकिन फिर बंदूक तान देते हैं। उन्हें चाहिए थे पैसे, इसलिए वो आए थे। तो चमकीला मरता क्या ना करता, पैसे दे देता है। अब चमकीला के विदेशी टूर भी शुरू हो जाते हैं और वहाँ भी उसका गाना सुनने बहुत लोग आते हैं। टिक्की के मन में पैसों का लालच आ जाता है, तो चमकीला उसे अगले विदेशी टूर पे नहीं ले जाता और वहीं से उन दोनों में खटास आ जाती है। टिक्की ने चमकीले को खूब बद्दुआ दी थी कि वो मर जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। अब चमकीला को कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बुलाते हैं जो कि धर्म के रक्षक थे। उनमें से एक आदमी कहता कि हम वो नहीं जो अब तक आपको चेतावनी देते आ रहे थे, हमें जो करना होगा वो कर देंगे। आपको हमसे 4 वादे करने होंगे। पहला वादा कि आप अभी से अश्लील गाने गाना बंद कर दोगे। चमकीला कहता कि बाकी लोग भी तो गंदे गाने गाते हैं, वो भी मेरे गानों से भी गंदे, पर हर बार मेरा ही नाम क्यों आता है? वो कहते हैं तू वैसे गीत नहीं गाएगा, ये तो पक्का है, हम समाज को गंदा होने नहीं देंगे। दूसरा वादा ये करो कि आज से तुम शराब पीना छोड़ दोगे। तीसरा कि तुम मीट मच्छी भी खाना छोड़ दोगे। चौथा वादा कि तुम्हें बीड़ी पीने का बड़ा शौक है, तो तुम आज के बाद बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाओगे। चमकीला जैसे ही वहाँ से निकलता है उनके सामने ही बीड़ी निकाल के फूंकने लगता है। इतनी बार धमकियां सुन सुनकर चमकीले का डर ही खत्म हो गया था। चमकीले के अंदर का डर भले खत्म हो गया, लेकिन उसके साथी काफी डर गए थे, तो कई लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक माहौल सा बना दिया गया कि चमकीला किसी से नहीं डरता, वो धर्म का नाम खराब कर रहा है, समाज को गंदा कर रहा है, हर जगह बस यही छप रहा था। एक दिन तो कोई चमकीला की गाड़ी पर गोली चला के चला जाता है। सिविया चमकीला को समझाता है कुछ दिन गाना छोड़ दो और विदेश में ही रहो, लेकिन चमकीला समझने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि अगर मरना ही है तो जिस दिन मौत लिखी है उस दिन मर ही जाएंगे, फिर चाहे ये करो चाहे वो करो। ये बंदूक वालों का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे, हमारा काम है गाने गाना, तो हम गाएंगे। न वो हमारे लिए रुकेंगे न हम उनके लिए। जब तक हम हैं तब तक स्टेज पे हैं, जीते जी मर जाएं, इससे तो अच्छा है कि मर के जिंदा रहें। अमरजोत फिर से पेट से थी और उनके ऊपर मौत मंडरा रही थी, पर चमकीला गाना गाना बंद नहीं करता। अब
अब एक और बच्चा हो जाता है और वो लोग गए होते हैं महसामपुर अखाड़ा करने। वो लोग जैसे ही अखाड़े के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी से उतरते हैं उन पर गोलियां चल जाती हैं और वो दोनों और उनका एक साथी मारा जाता है। लाश को रखे रखे रात से सुबह हो गई थी, तो अब अमरजोत के माँ बाप आते हैं तो वो सीधा कमरे की ओर भागते हैं वहाँ रखा पैसा और जेवर लेने के लिए। जतिंदर जिंदा भी आ चुका था वहाँ पर। अब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ पत्रकार फोटो खींच रहा था, तो लोग उनकी लाश के पीछे खड़े होकर बारी बारी से फोटो खिंचा रहे थे। मतलब बेशर्मी की हद है, इंसान मर गया और लोग फोटो खिंचा रहे थे उसकी लाश के साथ। हमें देखने मिलता है कि डीएसपी साहब के पास भी चमकीला के गाने की कैसेट थी। मतलब वो भी उसके गाने सुनते थे, बस दिखाते ऐसा थे कि वो नहीं सुनते। आखिरकार उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। डीएसपी साहब घर जाते हैं तो उन्हें अपने बेटे के कमरे से चमकीला के गाने बजने की आवाज सुनाई देती है। पिता को आता देख बेटा जल्दी से कैसेट निकाल के छुपा देता है। पिता कहते हैं दिल करे तो सुन लिया कर चमकीले को, और इतना कहकर वो चले जाते हैं। मूवी रिलीज होती है पटोला, जिसमें चमकीले का गाना था। तो अब उसकी मौत के बाद उस फिल्म को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। जब बड़े पर्दे पर उसका गाना बजता है तो लोग थिएटर के अंदर ही गाने लगते हैं, झूमने लग जाते हैं। चमकीला का बड़ा बेटा अब चमकीले की ही तरह कपड़े पहन उनके गाने गाता है। उनका छोटा बेटा उनके बिना बच ना सका, वो बस 15 दिन का था। केसर सिंह टिक्की को अभी भी यकीन है कि उसके श्राप ने चमकीला को मार डाला, और भी बाकी लोगों के बारे में बताया जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म के जरिए कलाकार अमर सिंह चमकीला की पूरी जिंदगी दिखाने की कोशिश की गई है। मुझे इनके बारे में नहीं पता था, तो जब ये फिल्म आई तभी मुझे पता चला। और आप में से भी कई लोग होंगे जिन्हें ये वीडियो देखने के बाद ही पता चला होगा कि ये कौन थे और इनकी मृत्यु किन कारणों की वजह से हुई। कारण एक ही था, चमकीला का फेमस होना, वो भी इतनी तेजी से। इतनी कामयाबी हासिल करना, इतना नाम कमा लेना इतनी कम उम्र में, यही बात हर किसी को खटक रही थी और इसी के चलते उनकी मौत हुई। गंदे गाने की बात है तो उस समय तो और भी लोग गंदे गाने गा ही रहे थे, पर और किसी को कुछ नहीं करा गया। जब इंसान एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो लोग उंगली करना शुरू कर ही देते हैं। जो जलते हैं वो भी, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो भी, और जो दिखाना चाहते हैं कि समाज हमारे हिसाब से चलता है वो भी। सुनने वाले सुन रहे थे उसके गाने, और उसने तो धार्मिक गाने भी बनाए और जो कि फेमस भी हुए। लेकिन जनता को ही वैसे गाने सुनने थे तो वो क्या करता। वो जिस जगह से आया था उस जगह से बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत थी। पैसा नहीं होता है तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए जो चीजें चल रही थी उसे चला रहा था। जो डिमांड आ रही थी उस डिमांड को पूरा कर रहा था। उसे इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं था। अगर मना करते रहता तो उस पर और इल्जाम लगते कि वो तो घमंडी हो गया है, और फिर शायद उसका करियर ही खत्म हो जाता। जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं उन पर इसी तरह का दबाव रहता है, वो भी हर जगह से। उन्हें हर किसी को खुश रखना पड़ता है और कभी कभी वो चीजें भी करनी पड़ती हैं जो वो करना नहीं चाहते। इस कहानी से यही बात समझ आई कि जितना मुश्किल नाकामयाबी के साथ जीना है, उतना ही मुश्किल कामयाबी पाने के बाद भी जीना है। तब आपको हर किसी को खुश करके चलना होता है, और ऐसा ना कर पाए तो आपका खेल खत्म और सारी कामयाबी धरी की धरी रह जाती है। दूसरी बात ये भी समझ आई कि इंसान बहुत दोगले टाइप के जीव हैं। दुनिया भर में वो कुछ और बोलेंगे और बात जब अपने पे आती है तो उनके विचार कुछ और ही हो जाते हैं। डीएसपी साहब को देख लो, खुद चमकीले के गाने सुनते थे और ऐसे दिखाते थे जैसे उसका गाना सुनने वाले लोग गंदे होते हैं, और वो ऐसे लोगों के गाने सुनते ही नहीं जो गंदे गाने गाते हों। उदाहरण के तौर पर आप हनी सिंह को ही ले लीजिए। उनके गानों के बोल भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर लोग सुनते थे और सुपर डुपर हिट जाते थे गाने। उनके ऊपर भी इल्जाम लगते थे कि वो बहुत गंदे गाने गाते हैं, लड़कियों को वस्तु की तरह दिखाते हैं, दारू पीना सिखाते हैं, पर लोग तब भी उनके गानों पर मजे से नाचते थे। जिनको सुनना होता था सुनते थे, और वो गाने बनाते गए, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। हाँ, ये बात अलग है कि उनके गाने अब कुछ खास चलते नहीं, क्योंकि दौर अब बदल चुका है। डबल मीनिंग से भरे या गंदे गाने की वजह से किसी को मार देना, ये तो कोई सही बात नहीं लगती। अगर वाकई में ऐसा होने लगे तो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री तो तुरंत खत्म हो जाएगी। उस समय तो उसे मार दिया गया ये कहकर कि अश्लील गाने गाता है, पर आज तो पूरी दुनिया में अश्लीलता के सिवा कुछ और है ही नहीं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी ओटीटी ऐप में आप सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं, हर जगह आपको अश्लीलता मिल ही जाएगी। अब वो सब बन क्यों रहा है, ये सब चीजें हो क्यों रही हैं?
हो इसलिए रही हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं। मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये नई मूवी है, इसकी डिमांड है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जिसे जो अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं देखेगा ना सुनेगा, जिसे अच्छा लग रहा है वो उसे सुनेगा और देखेगा, फिर चाहे छुप छुप कर ही देखे। जिस चीज की डिमांड है कलाकार तो वही प्रस्तुत करेगा। वो जनता का गुलाम होता है, जो जनता चाहेगी वही करेगा, लेकिन अफसोस उनकी यही अच्छाई उसके लिए बुराई साबित हो जाती है। किसी का खून करने के लिए उसमें राजनीति शामिल है। बहुत लोग मिले होते हैं ऐसे काम को अंजाम देने के लिए, जिनको शायद हम जानते हों पर उनका कुछ कर नहीं सकते। इस फिल्म की बात करें तो फिल्म को बनाया है इम्तियाज अली सर ने। इनकी फिल्मों की कहानी अलग ही होती है और लोगों के दिमाग में बस जाती है, और ये फिल्म भी शायद लोगों के दिमाग में काफी समय तक रहने वाली है। फिल्म में म्यूजिक दिया है AR रहमान सर ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी गाने बेहतरीन हैं। विदा करो और तू क्या जाने मेरे मन पसंदीदा गाने बन गए हैं। सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, कैमरा एंगल्स भी काफी सही थे। बीच बीच में असली फोटोज वीडियोस दिखाना ये चीज काफी सही लगा। जहां असलियत में चमकीला की मौत हुई थी, एग्जैक्ट उसी जगह पर उनकी मौत वाला सीन शूट किया गया है, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक रखने के लिए। चमकीला की बात करें तो उनका एक फैसला था जो कि काफी गलत था, और वो है दूसरी शादी, वो भी बिना बताए। वहाँ वो गलत थे पर उनकी भी अपनी वजह थी ऐसा करने की, तो अपने लिए तो वो सही ही थे। बाकी एक ऐसी जगह से आना जहाँ से कोई इतने बड़े मुकाम पर पहुँचने का सपना भी ना देख पाए, ये चीज हमें प्रेरित करती है अपना काम करते रहने के लिए, क्योंकि आपका काम आपको न जाने कहां से कहां पहुंचा दे किसी ने नहीं सोचा। हाँ, लेकिन कहीं भी पहुंचाए, बस ऊपर न पहुंचाए। फिल्म में बताया गया कि चमकीला को बीड़ी पीने का बहुत शौक था, लेकिन कहीं पर भी उन्हें पीते हुए दिखाया ही नहीं गया। हो सकता है दिलजीत को धूम्रपान करने आता नहीं होगा, इसलिए ये दिखाया नहीं गया। वैसे दिलजीत पाजी ने तो ये भी कहा था कि वो किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे, खासकर बॉलीवुड फिल्म में अगर ऑफर आता है किसी फिल्म में काम करने का तो वो नहीं करेंगे अगर उनको पगड़ी उतारने को कहा जाता है तो। लेकिन अब इस फिल्म के लिए उतार दी है तो इम्तियाज अली को शायद वो मना नहीं कर पाए। एक्टिंग की बात करें तो दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे। उन्होंने पूरी कोशिश की उनके किरदार में ढल जाने की, और इस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। अच्छा किया उस इंसान को ही कास्ट किया जिसे पंजाबी बोलने आती है और वहीं से बिलोंग करता है, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि बोली पंजाबी की है और एक्टर कहीं और ही का उठा लेंगे जिसको पंजाबी आती ही ना हो, फिर ऐसा दिखाएंगे कि देखो एक्टर ने कितनी मेहनत करी है, उसने पंजाबी सीखी। तो ये बेवकूफी नहीं करी गई, ये अच्छा लगा। बाकी परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं। ऐसा लगा जैसे उनकी जगह कोई और भी होता तो इनसे बेहतर ही एक्ट करता। आप जब असली वीडियो देखेंगे उनके अखाड़ा की तो आपको समझ आएगा कि परिणीति ने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की अमरजोत जैसा बनने के लिए। आज भी काफी लोग उन्हें इज्जत देते हैं कि वो बहुत अच्छे कलाकार थे, और अभी भी कई लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते। ना पसंद करने वाले वही कारण बताते हैं जो पहले था। सुनने वाले तो सुनते रहेंगे, उन्हें तो कोई रोक सकता नहीं। तो जो है वो करते रहो, जिसे आपका काम पसंद आएगा वो आपके पास बना रहेगा। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या कोई भी बात हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहां मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।